नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, मैं यहाँ पर आज जो है एक नया जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ। कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, जिनका समय बहुत कम कम यहाँ पर रह गया है, यानी मान के चलिएगा कि लगभग जो है वो आपके पास 41 दिन हैं। इन 40 दिनों में आपको अच्छे नंबर कैसे मिल सकते हैं और हिंदी विषय में आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया करवाएं, इसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पर एक नया दौर जो है, नया जो सिलसिला है वो आप लोगों के लिए शुरू किया है। बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाएंगे। आपने थंबनेल में देखनी होगा कि हम किस प्रकार आपको जो है वो रिवीजन करवाने वाले हैं। रिवीजन भी ऐसा करवाएंगे कि आपके 100 में से 100 नंबर आने के पूरे चांसेस हैं, यानी 20 नंबर तो आपके स्कूल स्तर से मिल जाते हैं, लेकिन आपके जो मैं बात करूँ तो जो 80 नंबर का जो आपको पेपर रहता है उसमें 80 में से 80 आपको किस तरीके से मिल सकेंगे वो मैं तैयारी यहाँ पर कराऊंगा। फटाफट यहाँ पर तैयारी कराऊंगा, कोई बहुत ज़्यादा आप मान के चलिए कि मैं इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो पार्ट रहता है वो है सूरदास। सूरदास है कक्षा 10वीं की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 12वीं की क्लासेज जो है वो भी यहाँ पर बराबर जो है वो डाली जाएंगी, तो आप नो टेंशन रहिएगा। 12वीं और 10वीं दोनों का यहाँ पर जो है वो करवाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 10वीं का जो पहला पार्ट है अपना सूरदास, उसको लेकर मैं बात करूँगा। देखिएगा, सूरदास में आपको क्या याद रखना है। एक चीज़ तो ये है कि इसमें जो अपनी जो पुस्तिका है जिसका नाम है क्षितिज जो पुस्तिका है, इस क्षितिज पुस्तिका में अपने को 2 पार्ट मिलते हैं। पहला जो अपना पार्ट रहता है वो पद्य का रहता है और दूसरा अपना जो पार्ट रहता है वो गद्य का रहता है। तो पद्य पार्ट के कवि जो है, या तो आप पूरे के पूरे पद्य भाग वाले कवि याद कर लीजिए या गद्य भाग वाले, और इन सब का एक मिला जुला जो रूप है वो मैं अभी आपके सामने लेके आऊँगा। बहुत बढ़िया तरीका है, वीडियो पहले का डाला हुआ भी है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद में मैं नए तरीके से जो है जो आपकी बोर्ड की परीक्षा 2023 वाली होने वाली है उसमें कुछ नए चेंजेस के साथ में मैं आप सबको बताऊंगा अभी। देखिएगा, सबसे पहले बात, इस सूरदास वाले भाग में आपको क्या याद रखना है। सबसे पहली बात, जन्म दिनांक याद रखनी है सन 1478 ईस्वी को, और जन्म स्थान याद रखना है। रुनुकता या रेणुका जो क्षेत्र है वो आपको याद करना है, ठीक है। कुछ विद्वान दिल्ली के पास में एक अन्य स्थान है जिसका नाम है सिही नामक स्थान, उसको भी मानते हैं, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसके शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। और ये किस प्रकार के कवियों में थे? अष्टछाप के जो कवि थे, यानी 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य जो थे वो विठलनाथ के थे। 8वां शिष्य कोई नहीं पूछेगा। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? नाम आएगा सूरदास का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि वे देखो मथुरा और वृंदावन के बीच में गऊ घाट पर रहा करते थे। श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, अब ये पूछा जा सकता है कि सूरदास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं छोटे वाले क्वेश्चन आपके, लगभग 10वीं में बात करूं तो 30 के लगभग हैं, 30 के लगभग क्वेश्चन जो है छोटे वाले क्वेश्चन हैं, उनमें आपके कभी परिचय से रिलेटेड भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप उसको भी मतलब पूरा फोकस रखना है अपने को। तो पहला यहाँ पर बनता है कि श्रीनाथ जी के मंदिर में, अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि सूरदास जो है वो किस मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे या किसके मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। तो किसके मंदिर में? श्रीनाथ जी के मंदिर में। और मृत्यु इनकी याद रखनी है, जगह की याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। पारसोली, कब? 1583 ईस्वी को। 1583 ईस्वी को पारसोली नामक जो स्थान है वहां पर इनका निधन हो जाता है। अब 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? सूरसागर जो रचना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा, एक चीज ये याद रखनी है, खेती और पशुपालन वाला जो समाज है, कौन सा? भारतीय समाज, उसका जो स्वाभाविक चित्रण है वो इन्होंने यहाँ पर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सूरदास जी जो थे वो वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि है। वात्सल्य, माँ और बेटे का मध्य जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहते हैं, और श्रृंगार यानी सौंदर्य का जो वर्णन है वो श्रृंगार कहलाता है। अब कृष्ण गोपियों का प्रेम इन्होंने दिखाया है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब जानते हो आप। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इन्होंने अपने रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो वो है ब्रिज भाषा का, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर अपना जो पार्ट रहता है, कौन सा वाला भाई? सूरदास की जो पद है यहाँ पे, उन पदों में क्या दिया गया है, वो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं अपने लिए। अगर आप व्याख्याएं याद करते हैं तो उस दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप व्याख्याएं न याद करके सिर्फ इतना ये वाला पार्ट याद कर लेते हैं तो पूरे पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से बनते हैं तो वो है अपना पाठ परिचय। देखिएगा, सबसे पहली बात, सूरसागर भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। यहाँ पर अपनी कक्षा 10वीं में क्षितिज भाग जो 2 है उसमें अपने यहाँ पर सूरदास का जो पाठ है उसमें जो भ्रमर गीत के जो 4 पद लिए गए हैं वो कौन सी रचना से लिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
सूर सागर से। कितने पद लिए गए हैं? 4। किससे? भ्रमर गीत से। आगे देखिएगा, पहले पद में क्या दिया गया है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं लौट कर नहीं आए, उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का जो उपदेश देकर गोपियों की जो विरह वेदना थी, विरह वेदना होती है जो बिछुड़ने के बाद में जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, वो विरह कहलाती है, उसको शांत करने का प्रयास किया। किसने किया? किसने किया? श्री कृष्ण ने। किसके माध्यम से? उद्धव के माध्यम से। कौन सा संदेश भेजा? निर्गुण ब्रह्मा या योग का संदेश। पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव के जरिए कैसा संदेश भेजा था? तो निर्गुण ब्रह्मा या योग का संदेश भेजा था। किस लिए भेजा? विरह वेदना को शांत करने के लिए। ठीक है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय कौन से मार्ग को पसंद करती हैं? प्रेम मार्ग को, याद रखना है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश क्या था? क्योंकि वे निर्गुण ब्रह्मा और योग का संदेश दे रहे थे। तभी वहां पर एक भौरा आ जाता है, यहीं से जो है वो भ्रमर गीत का प्रारंभ माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई पूरा का पूरा। ठीक है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। व्यंग्य होता है जली कटी बातें कहना, मतलब भला बुरा उनको कहना, है ना। और पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब का मतलब सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, उद्धव ने मान लो कभी प्रेम किया होता, तो वे विरह की वेदना को अवश्य समझ पाते। दूसरे पद में देखो, पहले पद का अपना प्रसंग ये आ गया, पहले पद के जो प्रसंग है वो इसमें काम में आ गया। दूसरा पद अपना जो यहाँ पर दिया गया है कि गोपियों की ये स्वीकारोक्ति है कि उसके मन की जो अभिलाषाएं थी, गोपियों के मन की अभिलाषा क्या थी? प्रश्न यहाँ से बनता है कि गोपियों के मन की अभिलाषा क्या थी? तो गोपियों के मन की अभिलाषा थी, क्या थी? कि श्री कृष्ण आएंगे, उनके पास में फिर से वैसे उसी तरह से रहेंगे, उनकी विरह वेदना को दूर करेंगे, ये उनकी आशा थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण नहीं आए, उद्धव को भेजा। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरा जो यहाँ पर पद है उसमें उद्धव की योग साधना को किसके समान बताया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कड़वी ककड़ी के समान। पहले भी आया हुआ प्रश्न है, बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम की जो दृढ़ता है उसको यहाँ पर प्रकट करती हैं। तो तीसरे पद में आप सीधे ही जो प्रसंग आएगा आपका उसमें लिख सकते हो कि यहाँ पर गोपियों ने जो है अपनी जो एकनिष्ठ प्रेम में जो दृढ़ विश्वास है वो यहाँ पर उनका प्रकट होता है। चौथा पद जो है उद्धव को ताना मारती हैं गोपियाँ, क्या कहती हैं कि कृष्ण ने तो क्या कर ली है? राजनीति पढ़ ली है। और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म की शिक्षा की याद दिलाती हैं। यहाँ पर जो है लोक धर्मिता, प्रश्न आ सकता है कि गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाना उनकी किस दूरदर्शी सोच का परिचायक है? तो वो उनकी लोक धर्मिता का परिचायक है, सूरदास की लोक धर्मिता का परिचायक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको बढ़िया से याद कर लेना है। चलिए मैं अभी इनकी प्रसंग व्याख्या करवा देता हूँ, फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखना है, कुछ भी अपने को समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए देखिएगा। पद है अपना नंबर 1 पे कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़भागी यहाँ पर व्यंग्य के रूप में कहा गया है। किसके रूप में कहा गया है? व्यंग्य के रूप में कहा गया है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, इसीलिए तुम प्रेम रूपी जो धागा था, प्रेम रूपी जो धागा था उससे तुम क्या रहे हो? अछूते रहे हो। क्या रहे हो? अछूते रहे हो। और इसीलिए तुमको क्या बताया गया है? भाग्यशाली बताया गया है। भाग्यशाली बताया गया है, वास्तव में व्यंग्य रूप में है। अभागा यहाँ पर बताया गया है कि नाहिन मन अनुरागी, इसलिए तुम्हारा मन जो है किसी के प्रेम की तरफ आकर्षित नहीं हुआ। पुरैन रहत पात रहत जल भीतर। अब यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 3 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहली बात, 2 उदाहरण है, सॉरी, तीसरा उदाहरण थोड़ा अलग तरीके का है। पहला उदाहरण जो है कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का जो पत्ता होता है, पुरैनी कहते हैं कमल के पत्ते को, कमल का जो पत्ता होता है वो जल के भीतर रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, लेकिन उसके शरीर पर, उस पत्ते पर एक भी दाग नहीं लग पाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि ज्यों जल माह तेल की गागरे। अब यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, उदाहरण दिया गया है, बात यहाँ पर समझाई गई है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न तागो लागी। जिस प्रकार तेल का घड़ा होता है, जल के अंदर उसको डाला जाता है, लेकिन एक बूंद भी उस पर नहीं लग पाती। प्रीति नदी, प्रेम रूपी रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि प्रीति नदी में पाँव न बोरो, कि तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि ने रूप पर आ गई, इस और तुम्हारी जो नज़रें हैं वो भी कभी भी किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई। सूरदास, अबला, अबला यहाँ पर गोपियाँ जो है वो स्वयं को कहती हैं हम भोरी भोली कम भोली गुड़ चाटी जो पागे।
अब देखिएगा यहाँ पर जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपकी रहती हैं, उसी प्रकार गोपियाँ भी जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में जो है वो चिपकी हुई हैं। इस दोहे में, इस पद में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको थोड़ा अलग तरीके से भी समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में ना आए। देखिए यहाँ पे इस प्रकार ये उद्धव जी खड़े हैं, ये गोपियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर एक भ्रमर है, उसको संबोधित करते हुए, उसी को लक्ष्य करते हुए इन्होंने जो ये बातें कही हैं। दूसरा हमारा जो पद रहेगा कि मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ कहती हैं कि हमारी मन की जो थी वो मन में ही रह गई, मन की जो इच्छाएँ थे, विलासाएँ थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उदो, कि अब हम किससे जाकर कहें, कौन सुनेगा हमारी बातें, ना ही परतन नहीं कही, और ना हम किसी से अपनी पीड़ा, प्रेम की जो पीड़ा है वो कह भी सकती हैं। भाई कह नहीं सकती हम पीड़ा, प्रेम की पीड़ा को। अवधि आधार आस आवन की, ए यहाँ पर आवर्ती हो रही है, अलंकार है यहाँ पर एक, वो है कौन सा, अनुप्रास। कौन सा है भाई, अनुप्रास अलंकार है। ए वर्ण की आवर्ती हो रही है, वर्णों की आवर्ती जहाँ पर होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तन मन, देखो ब्रज भाषा है सभी में, सभी में कौन सी भाषा है भाई, ब्रज भाषा है। नो टेंशन रहिएगा, ब्रज भाषा है पूरे के पूरे पाठ में। दूसरा अपना जो पाठ आएगा उसमें अवधि भाषा आएगी, इस पाठ में अपने कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। और यहाँ पर सुर सागर के से ये पद लिए गए हैं, सुर सागर का भी एक पार्ट है भ्रमर गीत, उससे ये पद लिए गए हैं। तन मन बिथा सही, तो देखो श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है, इसलिए हमारा तन और मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हो रखा है, व्यथित हो गया है। अब इन योग संदेशन सुनी, ये इन योग संदेशों को सुन करके विरहिणी बिरही दही, विरहिणी विरह की आग में जलने वाली जो विरहिणी है वो क्या कर रही है, अब विरह की आग में जल रही है। चाहती हुती गुहारी जीती ही थे, कि जिधर से हम गुहार लगाना चाहते थे, जिधर से हमें मदद की आशा थी, उतते धार बही, वहाँ से तो उतते धार बही। धार यहाँ पर कौन सी धारा को कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है योग संदेशों की धारा। कौन सी कही गई है, योग संदेशों की धारा कही गई है भाई, योग संदेशों की धारा कही गई है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं सूरदास जी के माध्यम से कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता, मर्यादा न लही। मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, तो यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर बनता है कि मर्यादा न लही में गोपियों ने कौन सी मर्यादा के बारे में कहा है। तो श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया गया, प्रेम में डूबी हुई गोपियों के पास योग संदेश भेजना उनकी मर्यादा का उल्लंघन था। स्वयं आना चाहिए था लेकिन खुद नहीं आए, इसलिए यहाँ पर मर्यादा न रखने की बात कही गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। हमारे हरि, श्री कृष्ण की बात की गई है। हारिल पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी का टुकड़ा पकड़े हुए रहता है, तो हमारे हरिल, तो हरि श्री कृष्ण तो किसके समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन कर्म वचन नंद नंदन उरे, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो श्री कृष्ण को मन कर्म वचन और मन कर्म और वचन से दृढ़ता से अपने हृदय में जो है पकड़ा हुआ है। जागत सोबत सौपन दिवस नीति, कि हम जागते सोते दिन में रात में क्या करती हैं, कान्हे कान्हे कृष्ण कृष्ण की जटल रट लगाए रहती हैं। जकरी का मतलब रट लगाए रहना। सुनत जो लागत है ऐसो जू करुई ककरी, भाई श्री कृष्ण का योग संदेश, उद्धव का योग संदेश हमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्या हो, कड़वी काकड़ी हो, कड़वी काकड़ी हमने खा ली हो, इस प्रकार उनका जो योग संदेश है वो हमें अरुचिकर लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे मित्र आप हमारे लिए, हे उद्धव जी आप हमारे लिए, व्याधि यानी पीड़ा, आप हमारे लिए कैसी पीड़ा ले आए। देखी सुनी ना करी, जो इसे हमने ना कभी देखा था, ना सुना था, ना कभी महसूस किया। ये तो सूरत इन्हीं ले सौंपो, हे उद्धव जी आप ये तो संदेश जो है आपका योग संदेश है वो उन लोगों को सौंपिए जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या है, अस्थिर हैं, चलायमान हैं, उन लोगों को आप ये संदेश दे दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न जो बनते हैं वो एक तो हारिल पक्षी की लकड़ी से बनता है, और यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न बनता है वो मन चक्री वाला बनता है। तो ये यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, इसमें किसके समान लग रहा है कि यहाँ पर ये प्रश्न बनता है। तो ये 3-4 प्रश्न इसमें से बन रहे हैं, बाकी आप व्याख्या याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हमारा लास्ट पद जो रहेगा कि हरि है राजनीति पढ़ी है, कि श्री कृष्ण ने अब क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है। समूची बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, हे उद्धव जी हमने आपके सब समाचार मिल गए हैं, सब समाचार हमें जो है प्राप्त हो गए हैं। एक अति चतुर होते ही पहले, एक तो श्री कृष्ण पहले से बहुत ज़्यादा चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वे हमें क्या कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। बुद्धि बड़ी जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, अब उनकी देखो बुद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो हमें योग संदेश भेज रहे हैं, पढ़ाई का मतलब भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव
पहले के लोग बड़े भले हुआ करते थे, जो क्या करते थे, परहित दौलत दाय, दूसरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब अपने मन फेर पाही, चलत जो होते चुराए। हे उद्धव जी, आप हमें हमारा मन वो वापस कर दीजिए, जो श्री कृष्ण जाते समय चुरा कर ले गए थे, वो हमारा मन हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे, आपो निजे और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव जी, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, जो दूसरों के दुखों को दूर करते हैं, वे खुद हम पर जो बुराई है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो हमें क्यों दे रहे हैं, हमारे ऊपर अनीति क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो कहे यही सूर जो प्रजा न सताए। राजा का धर्म तो यही है कि उसकी प्रजा को कभी भी सताया नहीं जाए, उसकी प्रजा हमेशा खुशहाल रहे, ये राजा की इच्छा होती है, लेकिन हमारे राजा तो ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न यहाँ पर भी बन रहे हैं। राजनीति की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर गुरु ग्रंथ, कौन से गुरु ग्रंथ की बात यहाँ पर की गई है, तो शायद यहाँ पर कुब्जा ने जो पढ़ाया है उनको, उनके वश में जो है वो श्री कृष्ण हो गए हैं, वो यहाँ पर गुरु ग्रंथ की बात की गई है। यहाँ पर अगली बात जो है वो यहाँ पर ये भी की गई है कि राज धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनके जो पाठ्य पुस्तकीय प्रश्न हैं उन पर मैं गौर करके थोड़ा सा बता देता हूँ कि कितने प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या संदेश था भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो। वो तुलना मैंने बताई थी कि कौन कौन सी तुलनाएँ आपको जो है वो यहाँ पर की गई हैं। वो यहाँ पर एक वो तेल का घड़ा था, एक वो पीपल का पत्ता था, है ना, ठीक है। किन किन उदाहरणों के माध्यम से जो है वो दिए गए हैं उल्हाने, तो वो भी यहाँ पर जो है बताया गया है कि कौन कौन से उदाहरण जो है उल्हाने दिए हैं। उद्धव द्वारा योग संदेश गोपियों की विरागनी घी का काम कैसे कर ही रही थी भाई, वो प्रेम में मग्न थी, लेकिन वो प्रेम संदेश ही सुनना चाहती थी, योग संदेश नहीं सुनना चाहती थी। मर्यादा नहीं, ये मैंने बात बता दिया आपको। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, बहुत तरीके से जो है वो अभिव्यक्त किया है भाई। आपने देखा होगा कि किस प्रकार वो दिन रात जो जागते सोते श्री कृष्ण की रट लगाए रहते हैं, है ना। उद्धव के योग संदेश की शिक्षा कैसे लोगों को मन चक्री वाले हैं ना, बता दिया मैंने। और योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करना है, तो ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इसके अलावा राजा का धर्म वाला छोटा क्वेश्चन है, तो कोई ज़्यादा आपके लिए नहीं है। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोपियों ने कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है भाई, बढ़िया से याद कीजिएगा। अगला है ये वाला प्रश्न 11वां, गोपी ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी, यानी 8, 10, 11, 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बढ़िया से इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले चैप्टर के साथ में। कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बीच बीच में करवाऊंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।